ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी हैं। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है। अगर इन ठोकरों से सीख कर चलें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। कुछ फैसले जिंदगी में सबसे कठिन होते हैं और इन्हीं कठिन फैसलों के कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह कड़वा सत्य है कि आजकल लोग एक दूसरे से उनके पद और औकात देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब दुनिया हमें असफल देखती है तो वह हमें पूरी तरह नकार देती है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय दुखों की बातें करता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आ सकता। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी ना कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे लोग कितने भी मजाक बना लें, लेकिन याद रखना जीवन साथी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन वही हमसफर आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं वे जानते हैं कि असली अपनापन केवल दिखावे से नहीं बल्कि निभाने से साबित होता है। मेरा स्टेटस देखकर मेरी जिंदगी का अंदाज मत लगाना, क्योंकि स्टेटस तो बस मूड के हिसाब से लगाया जाता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। जो बाहर से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक अलग संघर्ष, एक अलग कहानी चल रही होती है जिसे सिर्फ वही जानता है। अगर ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, लेकिन अगर मन में लालच और असंतोष हो तो मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और जो इसे सीख जाता है वह हर हाल में खुश रहता है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देता है। यही चेहरे जीवन का असली अनुभव देते हैं और सिखाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बना ली जाए। ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मुश्किलों से आजमाता है जो उसके लिए सबसे प्रिय होते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा तुम्हें पहले से बेहतर और शक्तिशाली बना देती है। जब लोग तुम्हारी वजह से खुश होते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। जिंदगी हर पल ढलती जा रही है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे और शिकायतें कितनी भी हों, फिर भी हर पल मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है
बस एक ही बार मिलती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह एक ना एक दिन तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा। और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन औषधि बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। इसीलिए हर मीठे शब्द पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके पीछे की नीयत को पहचानो। अगर पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी काबिलियत भी किसी को दिखाई नहीं देगी। ये दुनिया उसी को पहचानती है जिसके पास साधन होते हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि संपत्ति से। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से चलते हैं। जिससे सबसे अधिक लगाव होता है वही अक्सर सबसे गहरा घाव देता है। लेकिन यह मत भूलो कि घाव भर सकते हैं यदि मन में प्रेम और धैर्य हो। मतलब ही रिश्ते जलते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसलिए हर संबंध को परखो, और जहां आत्मसम्मान की कद्र न हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कभी कभी तुम बिना कोई गलती किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि तुम वही बनो जो तुम्हारा हृदय कहता है, न कि जो दुनिया चाहती है। अपनी ऊर्जा को चिंता में नष्ट मत करो, बल्कि उसका उपयोग समाधान खोजने में करो। समस्याएं अटल नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का संकल्प तुम्हें अजेय बना सकता है। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम्हारे भीतर जीतने की जिद हो, बेटी को यह मत सिखाओ कि वह घर की लक्ष्मी है, बल्कि उसे यह सिखाओ कि वह अपने जीवन की स्वामिनी है। उसे यह ज्ञान दो कि उसकी उड़ान किसी सीमित आकाश में नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं में होनी चाहिए। सच्ची प्रेरणा हमेशा प्रकाशित होती है, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर का आंगन। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी है। शरीर सुंदर हो या ना हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर कहे गए शब्द जीवन भर याद रहते हैं। यदि ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अहंकार को त्यागो। जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। बोझ वही गिरता है जो भार से दबा होता है। रुकने का समय अभी नहीं आया है। जब तक हौसला जीवित है तब तक सफर जारी रहेगा। मंजिल मिले या न मिले यह भाग्य की बात है, लेकिन कठिनाइयों से डरकर यदि प्रयास ही छोड़ दिया तो यह सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, और अपने हर कदम को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब मन थक जाता है, जब हृदय बार बार टूटा हो, तब न तो किसी से अधिक बोलने का मन करता है, न ही किसी को समझाने का, क्योंकि तुम जान चुके हो कि कुछ लोग समझने के लिए नहीं, केवल सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए होते हैं। वे शब्दों को पकड़ते हैं, भावनाओं को नहीं। और जब कोई बार बार तुम्हारी आत्मा के स्पर्श को नकारता है तो अंततः मौन ही तुम्हारा रक्षक बन जाता है। भरोसा करना अब कठिन हो चला है, क्योंकि मुखौटे अब मुस्कान से सुंदर हो गए हैं। जब वे चेहरे सामने आते हैं जो सालों से अपने लगे थे, तब जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने आता है कि कोई भी पूर्णतः अपना नहीं होता, सिवाय तुम्हारे आत्मा के। हम जिन्हें दिल से अपनाते हैं वही कभी कभी सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और यह सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि हमने उन्हें भी अपना समझा जिन्हें कभी भी समझना ही नहीं था। हर किसी की नीयत शुद्ध हो यह आवश्यक नहीं, हर चेहरा साफ हो यह संभव नहीं। इसलिए अपने दिल को इस तरह मत खोलो कि कोई आकर उसमें कदम रखे और उसे रौंद दे। दिल को प्रेम से सजाओ, पर विवेक से बांधो। बातें सभी करते हैं, और अक्सर बहुत सुंदर भी, पर भावनाओं की गहराई में उतरने की नीयत बहुत कम लोगों की होती है। जो लोग सबसे अधिक दुख देते हैं वे वही होते हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है। अजनबियों से न कोई शिकायत होती है, न ही कोई अपेक्षा, पर जब कोई अपना अचानक पराया बन जाए तो भीतर एक खामोशी स्थायी हो जाती है। समय के साथ घाव भर सकते हैं, पर जो छल किया गया हो वह स्मृति की मिट्टी में भी नहीं दबता। वह बार बार आत्मा को कुरेदता है और बताता है कि भरोसा कितना कीमती होता है और कितना नाजुक। वक्त बदलता है, और वक्त के साथ लोग भी। हम कभी किसी को भूल जाते हैं और कभी कोई हमें। यह जीवन का क्रम है, न रोका जा सकता है न बदला। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता
वह चाहे दुनिया की सारी लड़ाइयां जीत ले, अंततः स्वयं से हार ही जाता है, क्योंकि इच्छाएं अनियंत्रित हों तो वे जीवन को जलाने लगती हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ही उम्मीदें होती हैं। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वे समझेंगे, लौटेंगे, थामेंगे, पर जब वे ऐसा नहीं करते तो वही आशा हमें भीतर तक गिरा देती है। लेकिन याद रखो, सपने देखना कोई अपराध नहीं, सपनों में दोष नहीं होता। दोष उन उम्मीदों में होता है जो हम गलत लोगों से बांध बैठते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ ठीक नहीं होते, वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं, तुम्हारी चेतना से, तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारी भावना से। और जब ऐसा होता है तो वह क्षण वास्तव में मुक्ति का होता है, और अंत में बदला लेना कोई समाधान नहीं। बदले की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे जलाता है। शांति वहां है जहां तुम खुद को ऊंचा उठा सको, उन अनुभवों से ऊपर उठ सको। जब तुम मौन रहकर अपने भीतर की ऊर्जा को समझदारी में बदल लेते हो, तब तुम संसार से नहीं, अपने ही अतीत से मुक्त हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही शक्ति है, और यही तुम्हारी विजय भी। कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से। लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब परिवार के साथ धैर्य प्रेम बनता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास, और भगवान के साथ धैर्य आस्था। याद रखना, इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती है। हर शुरुआत समय के साथ होती है, और समय ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल मुस्कान बनकर तुम्हारे होठों पर खिलेंगे। बस धैर्य रखो। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात तुम्हें चुपचाप देते हैं। पर याद रखो, दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने भीतर कुछ सीखने का अवसर नहीं बना लेते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह प्रकृति का नियम है, और तुम्हारे जीवन का भी। जब सारी दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, तब खुद से कहो, कोशिश अभी बाकी है, क्योंकि वही जीतता है जो खुद से हार नहीं मानता। अंधेरे से मत डरो, चांद भी तभी चमकता है जब आसमान में अंधेरा होता है। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी ऐसे गीत गाता है जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दर्द से उपजे होते हैं, और दर्द कभी झूठा नहीं होता। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हें निखारती हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि चाहिए, डर नहीं। जीवन में जो भी करो, पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य न सफल होता है, न संतोष देता है। सपने वही नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। असली सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें खींच कर मेहनत की ओर ले जाते हैं। हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबके दुहक को अपना बना लेता है। वह सबका सहारा बनता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वह स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वह अकेला होता है, और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है, पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं, पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो, पर अंधे नहीं। भरोसा करो, पर आंखें मुंह कर नहीं। जीवन कठिन है, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है, तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है, और एक नई उम्मीद। सच्चे दिल से चाहने वाले अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें और भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। लेकिन याद रखना, टूटने के बाद ही इंसान मजबूत बनता है। कपड़ों की मैचिंग से केवल शरीर सुंदर दिखता है, परंतु रिश्तों और हालातों से तालमेल बिठाने से पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच कहकर मना कर दो। ज़मीर हमेशा बोलता है, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। यह तुम्हारे निर्णय और आत्मा की जागरूकता का प्रमाण है। कभी कभी जिंदगी का सबसे साफ सुथरा चेहरा भी तुम्हें गंदा लग सकता है। जैसे मिट्टी से खेलना बचपन में सुखद था, वैसे ही सरलता और सच्चाई को अपनाना जीवन में सुखद है। अगर अपनी तारीफ सुनकर तुम्हें शक हो,
तो समझो कि तुम्हारे अंदर समझदारी ने घर कर लिया है। किस्मत चाहे बदले या ना बदले, पर समय जरूर बदलता है। जीवन के दो ही रास्ते हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। जो लोग सब्र और इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज समय पर पहुंच जाती है। रिश्ते दिल की डोरी से बंधे हों तो मजबूरी उन्हें दूर नहीं कर सकती। इस दुनिया में सबसे अमीर वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर रिश्ते का पासवर्ड विश्वास है, लेकिन यह जान लो, हर कोई तुम्हारी खुशखबरी से खुश नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, परंतु सच्चे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी आस्था उन्हें सच्चाई और अच्छाई से जोड़े रखती है। अक्सर असली रंग तभी नजर आता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मतलब का नहीं रहता। भगवान को ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन आज के जमाने में सच्चे इंसान को ढूंढना सबसे कठिन है। कुछ लोग महफिल में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। अगर मुझसे नफरत करनी हो तो तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह समझ लो। दूसरों से सुनी बातों पर भरोसा करके निर्णय मत लो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदे अपने पंखों से नहीं, बल्कि अपने हौसले से उड़ते हैं। जिंदगी धीरे धीरे सब छीन लेती है, लेकिन तुम्हारे हौसले और तुम्हारी नजरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बस अपनी नीयत और नजरिया सही रखो। लोगों की चिंता छोड़ दो, तुम जो हो उसी में बेहतर बनो, क्योंकि जीवन की खूबसूरती अपने आप में संतोष ढूंढने में है। जीवन की सबसे पहली और गहरी सच्चाई यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। जो क्षण आज भारी लग रहा है वही कल पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना बोझिल मत करो कि तुम्हारा हृदय ही उस स्थिति के नीचे दब जाए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वह बदलेगी, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तुम केवल स्थिर रहो, अपने सत्य और संयम में अडिग रहो। जैसे दिन के बाद रात नहीं रुकती, वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे हंसी आती है उन चेहरों पर जो मुस्कुराते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन मन में तुम्हारा पतन चाहते हैं। यह संसार अनेक रंगों से भरा है। कुछ चेहरे वो होते हैं जो तुम्हें दिखते हैं, और कुछ वो जो छुपे होते हैं। लेकिन तुम्हारा रास्ता चेहरों की चाल से नहीं, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से तय होता है। इसीलिए उन लोगों की चिंता मत करो जो सामने मित्रता निभाते हैं और पीछे विश्वासघात, क्योंकि जो ईश्वर की दृष्टि में खरा होता है उसके लिए संसार की दृष्टि मायने नहीं रखती। कुछ नेकियां जीवन में ऐसी करनी चाहिए जिनका कोई गवाह न हो, सिवाय उस एक ईश्वर के जो सब देखता है और सब जानता है। बिना दिखावे के किए गए पुण्य ही आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब तुम किसी की मदद करोगे और किसी को न बताओगे, तब तुम्हारी आत्मा के भीतर एक मौन आशीर्वाद जन्म लेगा जो तुम्हारे समस्त अस्तित्व को शांति से भर देगा। जो लोग कड़वा सच बोलते हैं वे अक्सर तुम्हारे सबसे सच्चे हितैषी होते हैं। झूठे दिलासे देने वाले लोग केवल तुम्हारी असलियत से तुम्हें दूर ले जाते हैं। कटु सत्य वही औषधि है जो चाहे थोड़ी जलन दे पर अंततः उपचार करती है। जीवन की सबसे विडंबनात्मक सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी कदर तब करने लगते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। यह मनुष्य का स्वभाव है। जो सरलता से उपलब्ध होता है उसकी महत्ता खो बैठता है। बहस और संवाद में अंतर होता है। बहस जीतने के लिए होती है, जबकि संवाद समझने के लिए। जीवन में हर व्यक्ति को यह अंतर समझना चाहिए, वरना हम शब्दों के शोर में संबंधों की शांति खो बैठते हैं। अपने अहंकार को तर्क में मत बदलो, उसे समझ में बदलो। जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर थोपता है वह स्वयं को खो देता है, और जो विचारों को साझा करता है वह संबंधों में प्राण भर देता है। या तो तुम्हें लक्ष्य मिलेगा या वह अनुभव जो तुम्हें अगले लक्ष्य तक ले जाएगा। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे पक्ष में होती हैं। यदि तुम हार से भागो नहीं, वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और जब तुम उसे पा लेते हो तो तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं रहती, वह हर उस ताने का उत्तर होती है जो तुम्हारे हौसले पर उठाया गया था। संतोष वहीं आता है जहां व्यक्ति अपने कर्म और उसके परिणाम दोनों से संतुष्ट होता है। जब कर्म शुद्ध हो और प्रयास पूरे मन से किया गया हो, तब परिणाम जैसा भी हो, आत्मा में शांति बनी रहती है। यही संतोष तुम्हें दौड़ती दुनिया में ठहरने की कला सिखाता है। हर इंसान को जीवन के किसी मोड़ पर स्वयं से यह पूछना ही पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यही आत्म मंथन का क्षण होता है,
और यह वह क्षण होता है जहां कोई बाहरी उत्तर नहीं होता, केवल तुम्हारा अंतर्मन बोलता है। उस क्षण जब तुम स्वयं के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाते हो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। उस मौन में जहां केवल आत्मा की आवाज होती है, वहां से ही तुम्हारी चेतना जागती है। पढ़कर फेंक दिए जाओगे, यह दुनिया का नियम है, मगर खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम अपनी कीमत पहचानो। अकेले रहना कभी भी उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है, जबकि गलत संगति तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो जाए तो बार बार उसे अपने होने का एहसास दिलाना मूर्खता है। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। खोई हुई चीजें हमेशा खूबसूरत लगती हैं, जैसे बचपन और बीता हुआ समय, लेकिन जीवन का नियम यही है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो है उसे जीना सीखो। अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं थी तो पहले ही बता देते, मगर याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए अपने दिल में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी परवाह करते हैं। कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, बल्कि बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, जीवन का सबसे सही समय कौन सा होता है? संत ने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, मगर यह दिन किसी को पता नहीं। इसीलिए हर दिन को जियो जैसे वह आखिरी हो। अगर बुराई ढूंढनी है तो आईना देखो, दूरबीन नहीं। खुद को सुधारो, दूसरों की गलतियां गिनना छोड़ो। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, वक्त के थपेड़ों से ही सबसे सही जवाब मिलेगा। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी निर्मल आत्मा होती है। गहरी बातें समझने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जीवन में गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। यही अनुभव ही तुम्हें असली ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर अंततः वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, किंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तकदीर को आकार देते हैं। कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। जो वर्तमान को हंसी और आनंद से भर सकता है, वही जीवन को वास्तविक रूप से जी सकता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जीवन का सार है। दुख और सुख दोनों ही इसके अभिन्न भाग हैं। जो केवल सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, वह जीवन को पूरी तरह नहीं समझ पाता। वही लोग सबसे सच्चे होते हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भी भीग जाती हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके निर्मल हृदय की निशानी है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। सच्चा शत्रु तो स्पष्ट दिखता है, परंतु छुपे हुए शत्रु की पहचान कठिन होती है। इसलिए सतर्क रहो और संबंधों को बुद्धिमानी से निभाओ। तुमने हमें दरिया की निगहबानी सौंप दी, लेकिन हमसे तो अपने ही आंसू संभाले नहीं जाते। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह संसार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? जो इंसान अपनों के साथ रहकर भी अकेला महसूस करता है, वह संसार में सबसे अधिक पीड़ित है, क्योंकि सबसे गहरा अकेलापन भीड़ में होता है, न कि एकांत में। कोई गंगा में नहाकर अपने पाप धो आता है और वहीं से धुले हुए पापों का पानी वापस लेकर आता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। वह केवल बाहरी शुद्धता पर ध्यान देता है, परंतु आंतरिक शुद्धता को भूल जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके दिल में जहर है और जुबान पर मिठास, परंतु सच्चा इंसान वही होता है जिसकी वाणी और हृदय दोनों निर्मल होते हैं। रिश्ते कभी अचानक नहीं मरते। वे मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन यदि उन्हें बचाने का प्रयास केवल एक ही व्यक्ति कर रहा हो, तो उस प्रयास का कोई अर्थ नहीं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि कोई भी बुरा विचार उसमें प्रवेश न कर सके, क्योंकि मन ही वास्तविक युद्ध क्षेत्र है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। झूठ बोलने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसे याद रखना पड़ता है, जबकि सत्य को कभी याद नहीं करना पड़ता।
वह स्वयं ही चमकता है। इसलिए सदा सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। यह संसार अजीब है। कोई याद नहीं रखता कि तुम कब सही थे, लेकिन सबको याद रहता है कि तुम कब गलत थे। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक भूल को पकड़कर जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्म सत्य और धैर्य के आधार पर करो, क्योंकि दुनिया की मान्यता स्थायी नहीं होती, लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। हर गिरावट के पीछे एक कारण होता है, लेकिन याद रखना, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरकर उठने वाले ही आगे बढ़ते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते जबरदस्ती के नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं। जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं वे लौट कर आएंगे, और जिन्हें जाना है वे तुम्हारे होने से भी अनजान रहेंगे। इसलिए बांधने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। जो प्रेम में स्वार्थ जोड़ते हैं वे प्रेम को एक सौदा बना देते हैं। सच्चे रिश्ते कोई बोझ नहीं होते, वे आत्मा की शांति होते हैं। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलता है। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। सच्चा धर्म ज्ञान और कर्म में है, अंधविश्वास में नहीं। इसीलिए परमात्मा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने कर्मों, अपने हृदय की पवित्रता और अपने सत्य के भीतर खोजो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, वे बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौटकर नहीं आते। मिल जाए उसकी चाहत किसे है। जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। इंसान वही चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हारे हक में भी नहीं। इसलिए जबरदस्ती किसी चीज को मत पकड़ो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। भले ही तुम अंदर से कितना ही डरे हुए हो, लेकिन यह बात कभी भी अपने दुश्मन को मत दिखाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे हौसले से डरेंगे। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। इस दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना कोई नहीं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते, फिर भी दिल में गहरे उतर जाते हैं। तुम्हें शायद यह न लगे, लेकिन तुम्हारी कसम, मुझे हर पल तुम्हारा एहसास है। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना, यही सच्ची अच्छाई है, और ईश्वर खुद आपकी उलझनों को सुलझा देता है। जहां विश्वास होता है वहां सबूतों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल का विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे अपना मान रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं। यही वह समय होता है जब हमें खुद को समझने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखना चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सच्चाई का परिचय कराता है। जो चेहरे हंसी से ढंके होते हैं, समय उनका असली रूप उजागर कर देता है। मित्रता का असली मतलब स्वार्थ नहीं, बल्कि विश्वास है।
जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो रिश्ते खुद ही मजबूत होते जाते हैं। अगर तुम्हें बार बार तुच्छ और जलील किया जाता है तो उस जिंदगी से खुद को ऐसे निकाल लो जैसे आप कभी वहां थे ही नहीं। नए लोग भी कभी कभी पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे विचार लाखों दिलों में घर कर जाएं, तो अपने विचारों को नरमी और सच्चाई के साथ व्यक्त करो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। नेक इंसान बनने के लिए वही प्रयास करो जो खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छाई को बयां करते रहो और अगर कभी खत्म करना हो तो सच्चाई का साथ दो। जीवन में मौके तलाशें, सुरक्षा नहीं। बंदरगाह में खड़ी नाव सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन वहां ज्यादा समय तक रहने से वह सड़ने लगती है। तुम्हें अपने जीवन का अर्थ तभी मिलेगा जब तुम समुद्र के अनदेखे रास्तों पर साहस के साथ निकलोगे। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे बनते हैं। बदला लेने की सोच मन को अशांत करती है। शांति से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है समय उसे खुद जवाब देगा, लेकिन तुम्हारे कर्म सच्चे और निर्मल होने चाहिए। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। रोने से वह नहीं मिलता जो तुम्हारे नसीब में नहीं है, और दूसरों को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम्हारे पास आता है, और जब आएगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। खुशियों को जमाना नहीं लूटता, हम ही अपनी खुशियां दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान कर देते हैं। यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम और सम्मान छोड़कर जाए वही जीवन सफल कहलाता है। सत्य सबको चाहिए, पर जब सत्य परोसा जाता है तो उसे सहना मुश्किल होता है। डर केवल भ्रम है, लेकिन यह तुम्हें जकड़ सकता है। जीवन में पहला डर असफलता का है, जो तुम्हें शुरू करने से रोकता है। दूसरा डर है परिवर्तन का, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तीसरा डर है आलोचना का, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का, लेकिन याद रखो हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। पांचवा डर बुढ़ापे का है, लेकिन हर उम्र में सीखने और करने की क्षमता है। और अंतिम डर सबसे गहरा किसी को खोने का डर है, लेकिन यह संसार क्षण भंगुर है। यहां हर ठोकर तुम्हें एक नई सीख देती है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, और क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। रिश्ते भी घर की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें आ जाएं तो उन्हें तोड़ो मत, बल्कि मरम्मत करके और मजबूत बनाओ। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों को यह समझना चाहिए कि समय जब वार करता है तो हर दिशा से करता है। माँ बाप की नसीहतें आज बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनकी वसीयत तुम्हें जीवन भर की सीख दे जाती है। याद रखो, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे रिश्ते तुम्हें अमर बना सकते हैं। इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा, परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। हर पल को अपने अनुभव में बदलो,
क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। रिश्ते सिर्फ बनते नहीं, निभाए जाते हैं। जो रिश्ते दिमाग से बनाए जाते हैं वे बाजार के सौदे की तरह होते हैं, स्वार्थ तक सीमित। लेकिन जो रिश्ते हृदय से जुड़ते हैं वे अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। बिना बोले भी जो भाव समझ ले वही सच्चा संबंध है। शब्दों का खेल हर कोई जानता है, लेकिन भावनाओं को पढ़ने की कला बहुत कम लोगों को आती है। मुश्किलों से मत घबराओ, उन्हें जवाब दो। जीवन में हर हाल में आगे बढ़ने का साहस रखो, क्योंकि सच्ची ताकत वही होती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत दे। रूठना आसान है, लेकिन मनाने वाला होना दुर्लभ है। यदि कोई तुम्हें सच्चे मन से मनाता है तो समझ लेना कि उसके हृदय में तुम्हारे लिए स्थान है। धन केवल सिक्कों में नहीं होता, बल्कि विचारों में भी होता है। जो व्यक्ति समृद्ध सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचारों से भरा होता है वही वास्तव में सबसे धनवान होता है। जिसके लिए तुम स्वयं को छोटा कर देते हो वही अक्सर तुम्हें महत्वहीन समझने लगता है। इसीलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। मनुष्य का हृदय एक गहरे समुद्र की तरह होता है। कोई नहीं जानता कि उसमें कितने दुख, कितनी यादें और कितने अधूरे सपने समाये हुए हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे कुछ न सीखना सबसे बड़ी भूल है। जीवन उन्हीं के लिए आसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, उन लोगों से होनी चाहिए जो कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, क्योंकि असली मूल्य वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो महसूस किया जाता है। सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। केवल सुख होगा तो जीवन अधूरा रहेगा, और केवल दुख होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा। अच्छाई की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले स्वयं के मस्तक पर लगाया जाता है, वैसे ही बदलाव की शुरुआत स्वयं से करो। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हैं। हर उस जगह से खुद को हटा लेना चाहिए जहां आपकी कद्र नहीं है, और ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना चाहिए जहां लौटना आपकी तकलीफ का कारण बन जाए। प्रेम का मतलब अपनी जरूरत पूरी करना नहीं होता। असली प्रेम वह है जहां दो लोग एक दूसरे को समझें और सुख दुख में साथ दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस सच्चे दिल से निभाने की जरूरत है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तराजू पर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं उससे पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। कभी भी किसी इंसान को ऐसी कहानी मत सुनाओ जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान खुद आपकी रक्षा करता है। जितना पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसीलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है, और उस वक्त समझदारी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। कभी खामोश रहकर हर जंग जीतने का ख्याल मत रखना, क्योंकि क्या पता लोग उसका गलत मतलब निकाल लें। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन भी काफी समय तक हमारे साथ रहते हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश में। आजकल के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, यही मेरा सिद्धांत है। मुझे दिखावा करना नहीं आता। झूठे और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वह असलियत में आपके नाप के ही हैं, और जिनमें कोई बात होती है वही आपके साथ सच में खड़े होते हैं। इंसान की समझ बस इतनी है
कि अगर उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। हमें नहीं पता कि वहां ईश्वर मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जहां आपकी कद्र नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले तो वह प्यार नहीं है, वह केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला भ्रम है। रिश्ते में प्यार और सम्मान का संतुलन होना जरूरी है। हम अक्सर बात को खत्म नहीं करते बल्कि रिश्ता खत्म कर देते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम अहंकार या चोट के चलते संवाद बंद कर देते हैं। सच्चे रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत जरूरी है। अपना सारा वक्त दूसरों को खुश करने में मत लगाओ, बल्कि अपने सपनों और अपने भविष्य को संवारने में लगाओ, क्योंकि सच्चा प्यार और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो खुद को समय देना जानते हैं। मोहब्बत के नाम पर आजकल अक्सर केवल टाइम पास किया जाता है, लेकिन सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही नसीब होता है। जब सच्चा प्यार मिलता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा दोनों को पोषित करता है। तुमने उसे भुलाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन यादें अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनती हैं। यह यादें तब तक तुम्हें हराती हैं जब तक तुम उन्हें अपने सीखने का हिस्सा नहीं बना लेते। खामोशी से अपने खिलाफ बातें सुनो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो, क्योंकि वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत और संयम से बड़ी नहीं हो सकती। यह जीवन जहर और अमृत का संगम है। दोनों को साथ संभालना ही तुम्हारी परिपक्वता को दर्शाता है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग केवल तसल्ली देते हैं, साथ निभाने वाले कम ही मिलते हैं। अगर जिंदगी को सफल बनाना है तो केवल बातों से नहीं, अपने रातों के संघर्ष से इसे जीतना होगा। खामोश रहो, लेकिन अगर बोलना हो तो ऐसा कहो जो तुम्हारी खामोशी से भी ज्यादा प्रभावी हो। धोखे से ज्यादा चोट विश्वास देती है, क्योंकि विश्वास टूटने पर इंसान की आत्मा हिल जाती है। इश्क केवल उन लोगों में बसा है जो आत्मा से जुड़े हैं। बाकी के रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण पर टिके होते हैं। दर्द सबके दिलों में है। फर्क यह है कि कोई इसे लिख रहा है और कोई इसे पढ़ रहा है। दर्द तुम्हारे अनुभवों को निखारने का हिस्सा है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना। जरूरी यह है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो और हर परिस्थिति में अपने आप को समझो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि रिश्ते केवल भावनाओं से सींचे जाते हैं, स्थिति या सुविधा से नहीं। हाथ में टच फोन रखना आसान है, लेकिन दिलों में टच बनाए रखना ही सच्ची संपन्नता है। जो रिश्तों में जुड़े रहते हैं वही सच्चा सुख पाते हैं। दुनिया के दिखावटी स्टेटस से ऊपर उठकर जो अपने अपनों के साथ खड़ा रहता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल मोड़ के बाद एक नई रोशनी छिपी होती है। जीवन का सार यह है कि यदि तुम अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हो तो वह त्याग प्रेम कहलाता है, और यदि अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हो तो वह मोह का रूप है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा राज है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और अपने आप के साथ धैर्य आत्मविश्वास। याद रखना, जिंदगी रेत की तरफ फिसलती है। शिकवे कितने भी हों फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी चाहे जैसी भी हो केवल एक बार मिलती है। जो मन करे उसे खुलकर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना तुम्हारा ही काम है, कोई और इसे नहीं करेगा। सच यह है कि जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी वही अक्सर दुनिया की नजरों में पागल कहलाता है। लेकिन बुरा वक्त एक आईना है। यह अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे अपने को उजागर करता है। जहां जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलती है वहां होशियार रहना। यह दुनिया झूठ को सराहती है और थोड़ी सी सच्चाई भी उन्हें बुरी लगती है। इसलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखो। अगर कभी तुम किसी चीज से निराश हो जाओ तो याद रखना, तुम्हारा रास्ता तय है। तुम्हारी रोशनी भले ही कमजोर लगे, लेकिन यह कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। वक्त बदलता है और उसके साथ इंसान भी। जो कल कंधे पर हाथ रखते थे आज उंगली उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि नजदीकियां ही प्यार को परिभाषित करें। कभी कभी दूरियां भी इश्क का सबसे गहरा रूप होती हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। हर दिन को आशीर्वाद समझो
और हर पल को कृतज्ञता से अपनाओ। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपना अस्तित्व बोझ मत बनाओ। जिन रिश्तों में तुम्हारी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां करनी है, जिससे दर्द सबसे गहरा हो। यह दुनिया शब्दों से नहीं, कर्मों से चलती है। जो तुम्हारे होंठों पर हंसी नहीं ला सकते, उन्हें तुम्हारी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, वो समय जब हम बेफिक्र, खुश और सच्चे थे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और परिस्थितियां हरा नहीं सकती यदि मन में जीतने की जिद हो। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर मनोकामना उसकी पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा सेवा में है, केवल रीति रिवाजों में नहीं। सिर्फ सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर व्यक्ति को देखने का सही दृष्टिकोण रखो, प्रेम करना सीखो और इंसानियत की समझ रखो। जब यह संतुलन आ जाएगा तो जीवन में संतुष्टि अवश्य मिलेगी। हर सुबह सूरज यही संदेश देता है कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इसीलिए ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति को मुक्त रूप से दो, क्योंकि ये लौटकर तुम्हें ही समृद्ध बनाएंगे। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिंदगी हल्की और सुखद हो जाएगी यदि अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना छोड़ दोगे, क्योंकि जो अपनी खुशियों का आधार दूसरों पर रखता है वह जीवन भर असंतोष और निराशा में जीता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है उसके पीछे भागना व्यर्थ है। ईश्वर के समय पर विश्वास रखो, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होती है। जो व्यक्ति अपने हृदय में नफरत छुपाकर चलता है वह स्वयं को औरों से अलग नहीं कर पाता, बल्कि वह स्वयं से भी दूर होता चला जाता है। ऐसे लोगों का बाहरी व्यवहार चाहे जितना विनम्र लगे, भीतर का जहर उन्हें हर उस पल खोखला करता है जहां प्रेम और करुणा का वास होना चाहिए। और इस संसार का सबसे अधिक भ्रमित व्यक्ति वह है जिसे लगता है कि वह हर बार सही है। जो स्वयं को त्रुटिहीन समझता है वह स्वयं को सुधारने के हर अवसर से वंचित रह जाता है। सत्य यह है कि आत्मज्ञान की यात्रा की पहली सीढ़ी ही यह स्वीकार करना है कि मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर केवल उन्हें देता है जो बांटना जानते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो, धन हो या सच्ची मुस्कान। जिसके भीतर देने की भावना है उसी के पास देने लायक कुछ सदा रहता है। जो केवल संग्रह करता है वह भीतर से दरिद्र हो जाता है। जो बांटता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि बांटना ही आत्मा की संपन्नता का प्रमाण है। और जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं। उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं। समय सबसे न्यायप्रिय नियामक है। जो आज अन्याय करता है कल अपने ही कर्मों से गिर जाता है। यह जीवन वास्तव में एक विचित्र यात्रा है। तुम कुछ भी लेकर नहीं आते, लेकिन सब कुछ पाने की दौड़ में लग जाते हो। और अंततः वह क्षण आता है जब सब कुछ यहीं छोड़कर तुम्हें जाना होता है। यह जान लेना ही तुम्हारे अहंकार को विघटित करता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। संपत्ति, संबंध, शरीर कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए लड़ाई केवल इतनी होनी चाहिए कि तुम अपने जीवन को सार्थकता से जी पाओ, न कि संग्रह की लालसा में अपने भीतर की शांति खो बैठो। कभी भी यह मत चाहो कि तुम किसी की जरूरत बनो। जरूरतें बदल जाती हैं, जरूरतें उपयोग के बाद भुला दी जाती हैं। पर यदि तुम किसी की कमी बन जाओ तो वह तुम्हारे होने को आत्मा में महसूस करेगा। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकेगा। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे संबंध न अपेक्षा पर टिके हों, न स्वार्थ पर, बल्कि केवल सच्चाई, समझ और आत्मीयता पर आधारित हों। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार सोचेगा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन जान लो, जो लोग तुम्हें हराते हैं, सही मायनों में गिराते हैं, वे तुम्हारे दिल में बस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दिया जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। यही वह कड़वा ज्ञान है जो आत्मा को जागृत करता है। धन बहुत कुछ दे सकता है, बिछावन, स्वादिष्ट भोजन, विलासिता, लेकिन वह कभी भी गहरी नींद नहीं दे सकता। वह तुम्हारी भूख को शांत कर सकता है, पर तुम्हारे मन की व्याकुलता को नहीं।
असली संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर के मौन में है। जिसे अपने भीतर शांति मिल गई वह राजा है, इवन इफ ही ओन्स नथिंग। और जो भीतर बेचैन है वह भिखारी है, इवन इफ ही ओन्स एवरीथिंग। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो दुख है वह भी ठहरेगा नहीं, और जो सुख है वह भी क्षणिक है। इसलिए किसी भी अवस्था में स्थिर रहना सीखो। जिस दिन तुमने जीवन के उतार चढ़ाव में अपने चित्त को शांत रखा, उस दिन तुमने जीवन को जीत लिया। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि तुम भीतर से अडिग हो तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव, वह तुम्हारे आत्म विकास का उपकरण है। कुछ तुम्हें तोड़ने आए हैं ताकि तुम गहराई से समझ सको, कुछ तुम्हें संवारने आए हैं ताकि तुम निखर सको, और कुछ तुम्हें छोड़ने आए हैं ताकि तुम अपने भीतर के शून्य को भर सको। लेकिन हर एक का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाना जहां तुम स्वयं को पहचान सको, जहां तुम जान सको कि तुम केवल शरीर नहीं हो, भाव नहीं हो, संबंध नहीं हो। तुम उस परम सत्ता की ज्योति हो जो हर परिवर्तन से परे है। इसलिए अपने भीतर की उस ज्योति को कभी बुझने मत दो। नफरत, घमंड, अपेक्षा और असंतोष, ये सब तुम्हारे भीतर की लौ को धीरे धीरे बुझा देते हैं। पर यदि तुम प्रेम, विनम्रता, संतोष और समर्पण में स्थित हो जाओ तो जीवन तुम्हारे लिए एक तप बन जाएगा। ऐसा तप जो तुम्हें मेरे साक्षात सानिध्य में ले आएगा। अपने हृदय में नफरत की गांठें मत बांधो। जीवन पहले से ही जटिल है, उसमें तुम्हारी कटुता और कड़वाहट उसे और उलझा देती है। तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें वाणी मिली है, पर सुन सको यह क्षमता भी तुम्हें दी गई है। जब तुम केवल बोलते हो तब तुम्हारी बातें तुम्हारा अंश होती हैं, पर जब तुम सुनते हो तब तुम्हारे भीतर ज्ञान जन्म लेता है। इसलिए मौन कभी कमजोरी नहीं, वह आत्मचिंतन का आरंभ है। जब किसी के घर जाओ तो केवल उसके सत्कार को देखो, उसकी कमियों को नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में यदि प्रेम होगा तो हर दीवार पर अपनापन दिखेगा, और यदि मन में दोष होगा तो हर कोना आलोचना बन जाएगा। और जब वहां से जाओ तो अपनी जुबान को इतना शुद्ध रखो कि उस घर की इज्जत भी सुरक्षित रहे और उसके राज भी। संबंधों की सुंदरता इसी में है कि हम जितना पालें उतना बांटें, और जितना देख लें उसमें से श्रेष्ठ स्मृतियां संजोलें। जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं वे स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम्हारी दृष्टि बाहर की कमियों में उलझी रहती है तब भीतर की शांति कहीं खो जाती है। जीवन में सुख पाने का सबसे सरल उपाय है हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीखो। चाहे वह क्षण कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सिखाने योग्य अवश्य होता है। जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, यह तो अवसरों की एक खुली किताब है। बस तुम्हें उसके पन्ने पलटने का साहस चाहिए। समय थमता नहीं, वह स्वयं को पल पल में बदलता है। अगर तुम उसमें नहीं ढलोगे तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए बदलना सीखो, परंतु मूल स्वभाव को न छोड़ो। जो संबंध निभाना चाहते हैं वे बहाने नहीं ढूंढते, वे कारण नहीं पूछते, बस साथ चलना जानते हैं। और जो छोड़ना चाहते हैं वे हर परिस्थिति में दूरी का कारण ढूंढ लेंगे, चाहे बहाना कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इसलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ, देखो कौन वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा है। मुस्कान में एक अनोखा आकर्षण होता है। चेहरे की सुंदरता श्रृंगार से नहीं, उस सरल मुस्कान से आती है जो दिल से निकलती है। लेकिन फिर भी लोग बुरा सा चेहरा बनाकर यह जताना चाहते हैं कि वे कुछ अधिक समझदार या अधिक सत्यवान हैं। यह केवल आत्म अहंकार है जिसमें न वे स्वयं को सुखी रख पाते हैं न दूसरों को। जिस तरह से घंटों लिपटा सूत सिलाई के काम में नहीं आता और पतंग की डोर बनने पर भी कट जाता है, उसी प्रकार जो इंसान हर छोटी बात पर मन से बंध जाए वह कभी खुलकर न जी पाता है न जीने देता है। इस जीवन को हल्केपन से जियो, गहराई से नहीं। जहां हर शब्द, हर दृष्टि, हर मौन तुम्हें बांधने लगे वहां तुम जीवन से दूर हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर का माइनस पॉइंट जान लेना, अपनी कमजोरियों को पहचान लेना, अपने स्वभाव की कमियों को स्वीकार कर लेना। यह तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वह दूसरों को समझने की ताकत पा लेता है, और जो स्वयं को सुधारता है वही संसार को सुंदर दृष्टि से देख सकता है। इसलिए सजग रहो, सरल रहो और शुद्ध रहो। तुम जितना भीतर से शांत हो जाओगे संसार उतना ही सरल लगेगा, और जब तुम मौन से बोलने लगोगे
तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। जो सह रहा है वो हार नहीं रहा, वो संवर रहा है। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तराशने आती हैं। जब अपनों से चोट मिलती है तो वह घाव बाहर नहीं भीतर बनता है, लेकिन उसी घाव से एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सहते सहते ही तुम भीतर से अजेय बनते हो। परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए अब खुद के लिए जीना सीखो। भरोसा करो, मगर इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे जैसा सोचता होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब भी तुम अपने लिए खड़े रहो। लोग साथ देने का वादा करते हैं, मगर वक्त आने पर दूर हो जाते हैं, और जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब भी मुस्कुराना, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारे भीतर की आग को हवा देती है। कुछ लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं, लेकिन साथ नहीं निभा पाते। ये दूरी ही सिखाती है कि मोह से मुक्ति जरूरी है, और जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो वही परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता है जिसे सबसे ज्यादा बंदिशों में रखा गया हो। इसलिए अपनी रुकावटों से डरना नहीं, उन्हें अपनी उड़ान की सीढ़ी बनाओ। अगर कभी ठोकर लगे तो उससे घबराना मत, क्योंकि ठोकर ही तो दिखाती है कि तुम कितना मजबूत हो। इस जीवन में हर एक चोट, हर एक धोखा एक नया पाठ पढ़ाता है। प्रेम करो, लेकिन उस इंसान से जो तुम्हें खोने से डरे, न कि उससे जो तुम्हारे साथ होने का बहाना ढूंढे। किसी की परछाई बनने के बजाय खुद की रोशनी बनो। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, किसी के पीछे आंख मुंह कर मत चलो, क्योंकि जब रास्ता तुम्हारा नहीं तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब खामोशी से ही दिए जाते हैं, और खामोशी वही रख सकता है जो भीतर से शांत हो, मजबूत हो। जिसकी नीयत साफ हो उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। बादशाहत पद से नहीं, स्वभाव से आती है, और जो इज्जत देना जानता है उसे जमाना कभी झुका नहीं सकता। परिंदे जब आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें यह भ्रम नहीं होता कि वो सबसे ऊपर हैं। उन्हें पता होता है कि ऊपर केवल उड़ान है, ठिकाना नहीं। ये जानना ही विनम्रता है। जीत और हार सिर्फ सामाजिक शब्द हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर टूटने के बाद उठे? क्या तुमने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया? यही है असली विजय। खुद से, अपने डर से, अपने दुख से। जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, तो फिर जीवन में झुकना सीखो, टूटना सीखो, क्योंकि इन्हीं से जुड़ना आता है। और जब तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको, तब समझ लेना कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम ताकत बन चुके हो। फिर से कोशिश करने से कभी ना घबराना। याद रखो, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हर असफलता तुम्हें एक नया पाठ सिखाती है, और यही अनुभव तुम्हारे अगले प्रयास को सफल बनाता है। अपना दर्द सभी से ना बांटें, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे दर्द की दवा नहीं होती। लेकिन नमक तो हर किसी के पास होता है, और वह सिर्फ तुम्हारी ही तकलीफ नहीं, दुनिया की तकलीफ समझता है। इसीलिए कभी अपने भीतर का दर्द हल्का करने के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। खुद को समेटो और आगे बढ़ो। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो उसकी राह की चट्टानें तक तोड़ देती हैं। यह संकेत है कि जब तुम अपने रास्ते पर होते हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाती है, जिसे तुम पार कर सकते हो। और इसी तरह एक छोटी सी बात अगर दिल में चुप हो जाए तो वह जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है। कभी कभी शब्द न बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे जमीर से आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जमीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे
वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं, इसलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नर्म दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वह माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता न बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो, और वही इंसान सच्चा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का साहस रखता है। लोगों के लिए यह अभी भी सपना है, क्योंकि आज जिस्म में जान है तो देखती नहीं है लोग, और जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटाकर देखेंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी से जीना चाहिए। समझो, जो हमें मिल रहा है वह एक उपहार है, और जब यह चला जाएगा तो हम उस समय की कद्र करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन हम न तो सही में जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यह सत्य है कि आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस करते हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। तन्हाई हमें खुद से मिलने का समय देती है, जबकि झूठे रिश्ते सिर्फ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है। जब हम अपने डर को समझकर उस पर विजय पा लेते हैं तो वह डर कभी हमारे रास्ते में नहीं आता। उनसे दूरी बना लो जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यह नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन उनका नजरिया और तरीका आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं हो सकता। गुरु आपको वह सिखाता है जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है, और हर व्यक्ति की अपनी सीखने की गति होती है। यह मसला नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि यह मसला है कि उनका तरीका या दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं था। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज के बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं बल्कि सीधे रूह पर लगती है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से अपने कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सूखा नहीं सकेगी समुद्र को। जब हम अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हर आदमी सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। यह दिखावे और बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे कार्यों और हमारी सोच से होती है। यदि जीवन केवल आकर चले जाने का नाम होता तो यह चेतना, यह आत्मा, यह विचारशीलता किस लिए दी गई? तुम्हारा इस धरती पर आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अवसर है, कुछ ऐसा रचने का, कुछ ऐसा जीने का जो केवल तुम्हारा हो, जिसमें तुम्हारे कर्मों की सुगंध बसी हो और तुम्हारे जाने के बाद भी जो तुम्हें जीवित रखे। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा जीवन मत जियो जो भीड़ में गुम हो जाए। ऐसा जीवन जियो जो किसी के हृदय में गूंज बन जाए। तुम्हें अपने संबंधों को सजगता से देखना होगा। हर रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन यदि उसे समय और समझ नहीं दी जाए तो वही रिश्ता पछतावे का कारण बन सकता है। और गलतियां वे केवल दुख का कारण नहीं, चेतावनी भी होती है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुधारा जा सकता था। सजग रहो ताकि कल तुम खुद से न कहो, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते और हर चूक की एक कीमत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर सामने वाला उतनी ही गंभीरता से हमें नहीं देखता। यह जान लेना भी आत्मज्ञान का हिस्सा है कि सबके जीवन में तुम्हारा स्थान एक जैसा नहीं होता, और यह स्वीकार करना दुर्बलता नहीं, आंतरिक परिपक्वता है। जीवन केवल 2 पलों का है। इस क्षण को गम में मत खो और अगले क्षण को सिर्फ खुशी की प्रतीक्षा में मत गवाओ। दोनों का सामंजस्य ही जीवन का संगीत है। जो लोग देर से तुम्हारे जीवन में आते हैं वे अक्सर गहराई से तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि देर से आने वालों ने पहले स्वयं को जाना होता है,
समझा होता है। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं, एक स्थायित्व की भावना से आते हैं। पर जब घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह चलन है। लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर लौटकर यह तय करना होता है कि क्या बचाना है और क्या मुक्त करना है। बीत चुका समय लौटकर नहीं आता, और यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही शांति मिलती है। अंधेरी रातें उन्हीं के लिए भारी होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो श्रम को अपना धर्म बना लेते हैं उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रम का उजाला सूर्य के उगने से पहले ही जाग जाता है। जिन्हें अपनी कर्म भूमि पर विश्वास होता है वे अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे हर क्षण को अवसर बना देते हैं। और यदि कभी अपने ही परिंदे किसी और के दानों की आदत बना लें तो उन्हें बांध कर रखना केवल क्रूरता है, प्रेम नहीं। प्रेम में बंधन नहीं, स्वतंत्रता होती है। जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान न बचे तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करना ही तुम्हारी गरिमा है।